आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। हमारे पास क्या है, दो बराबर चार्ज होनी चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल चार्ज होने चाहिए और दोनों को हम क्या करते हैं, कुछ सेपरेशन पे रख देते हैं, दोनों के बीच में हमने स्मॉल सेपरेशन रखनी है। तो इसके कारण जो हमारा सिस्टम तैयार हो जाएगा दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, डाई मींस टू, ठीक है, टू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, कुछ सेपरेशन रख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में जो सेपरेशन रखेंगे वो कितनी होगी, 2a। और 2a को हम क्या कहते हैं, डाइपोल लेंथ, या लेंथ ऑफ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे हम इसकी जो लेंथ है उसको a भी एज्यूम कर सकते हैं, उसको a/2 भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 2a क्यों करते हैं, क्योंकि आगे हमें क्या है, कुछ एक फार्मूले फाइंड आउट करने हैं, उनको इजिली सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम जो लेंथ लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, डबल ले लेते हैं, ठीक है। इट इज टेकन एज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी हमेशा डायरेक्शन, ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ डाइपोल। हमारा जो डाइपोल था, डाइपोल क्या था, एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन हमने स्मॉल डिस्टेंस मान रखी थी दैट इज 2a। तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसका मिड पॉइंट अगर बात करें तो उस मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ओ के साथ। टोटल चार्ज अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करें, तो पूरे डाइपोल की बात करें, तो डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज हमारा कितना होता है, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे डाइपोल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। हमारे यहाँ पे फील्ड बिल्कुल है, डाइपोल के अंदर फील्ड जो हमेशा मौजूद होती है, लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा डाइपोल के अंदर, जीरो। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। अब हमें डाइपोल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, पावर को फाइंड आउट करना है, भाई हमारा ये डाइपोल कितना पावरफुल है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद p, ठीक है, और ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, वो किसके बराबर होगा, उसकी मैथमेटिकली वैल्यू किसके बराबर होगी, दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज लीजिए और दोनों के बीच में क्या है, जो सेपरेशन है दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। तो हमारी जो क्वांटिटी बचेगी दैट इज dipole moment, and it is represented by p, and this is a vector quantity and its direction is from negative to positive, ठीक है। तो यही हमने कह दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अगर हमें इसकी यूनिट बतानी पड़ जाए तो हमारे पास क्या है, देखिए फार्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू का मतलब चार्ज है, चार्ज की यूनिट है होती है हमारी कुलाम, ए का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट है हमारी एसआई यूनिट इज मीटर। तो हमारी इसकी जो एसआई यूनिट है डाइपोल मोमेंट की दैट इज कुलाम मीटर। एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला इज, जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एंड अब हम यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसके बराबर होगा आई इंटू टी। तो आई का मतलब क्या है हमारा एम्पियर, टी का मतलब टाइम, और मीटर लेंथ है तो हमारा क्या हो गया एल। तो हमारा जो डायमेंशन फार्मूला है वो कितना बच गया, m0 l1 a1 एंड t माइनस 1। इफ द चार्ज क्यू गेट लार्जर द डिस्टेंस टू ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगर हमारा क्या चार्ज को हम अगर बढ़ा लेते हैं तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, कम से कम लेनी पड़ेगी, ताकि जो हमारा
P इंटू टू ए है, सॉरी Q इंटू टू ए है, वो हमेशा कैसा रहा इसके, कॉन्स्टेंट रहा इसके। अगर हमारे पास देखिए फार्मूला था P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। अगर हमें क्या है, P की वैल्यू को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है, फिक्स बना के रखना है। अगर हम यहाँ से चार्ज को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो चार्ज को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई एक डाइपोल है जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो बिल्कुल कम हो, नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, एंड दैट डाइपोल आर नोन एज आइडियल डाइपोल। उस प्रकार के डाइपोल को हम क्या कहेंगे, आइडियल डाइपोल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाइपोल फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे भी कुछ टॉपिक करने वाले हैं। द डाइपोल फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज डाइपोल फील्ड। फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर डाइपोल पे बात करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन दोनों के बीच में फील्ड हमेशा मौजूद रहेगी और उसी फील्ड को कहेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे हम डाइपोल फील्ड।